हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, आज है 13 जनवरी, दिन है शनिवार। सुबह के 8 या 8:30 बजे का समय होगा। और पहले की जो सारे काम होते हैं सुबह वाले वो तो हो गए हैं। उसके बाद हम लग गए हैं खाना बनाने में। और खाने में बन रही है आलू गोभी की सब्जी। और दोस्तों, मम्मी हमारी लगी हुई है मसाला पीसने में, क्योंकि भरवा मिर्च रखी थी, भरवा नहीं मतलब मिर्च रखी थी, उनको भरना है खिचड़ी के लिए यानी मकर संक्रांति के लिए। तो वही मसाला हमने भून लिया था। तब तक हम रोटी सेक रहे हैं, मम्मी इधर मसाला पीस लेती हैं, क्योंकि इनको जो है भरने में ही टाइम लगता है, मसाला पीसने में, भूनने में। तो ये सारी तैयारी करके रख देंगी। उसके बाद जो है हम इनको छौंक देंगे। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनके यहाँ आज मनाई जा रही हैं उनको भी, और जिनके यहाँ कल यानी 15 तारीख को मनाई जा रही है उनको भी। तो आप लोग खूब अच्छे से मकर संक्रांति मनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, ठंड से थोड़ा बचकर रहिए। बंद ना करो दरवाजा, मेरे मामा आते होंगे। कितनी खुशी। और मामा पापा तो मना कर रहे, जाना नहीं है तो कैसे जाओगी? और बिटिया हमारी आज बहुत ही ज्यादा परेशान है कि मामा आएंगे हमारे, तो हम साथ में ही चले जाएंगे। क्योंकि बहुत दिनों से मम्मी भी फोन कर रही थी कि भैया को भेजेंगे तो साथ में चली आना। तो वही जो है फोन बार बार करवा रही हैं कि मामा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और दरवाजा जो है खुला छोड़ के आई है, और सबको मना करके भी आई हैं कि कोई दरवाजा नहीं बंद करेगा, मेरे मामा आ रहे हैं। तो वही वो अपनी धुन में लगी हुई हैं। और यहाँ पर ननद जी आ गई हैं मिर्च को भरने के लिए। इसमें मिला लिया है तेल, और मसाले में कई चीजें भूनी गई थी, वो आपको हम नहीं दिखा पाए हैं। तो यहाँ पर मिर्च भर के रख देंगी। हमारी जब रोटी बन जाएंगी उसके बाद हम इनको छौंक देंगे। और ये आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि आज हमारे मामा आ रहे हैं। और कह रही थी मम्मी तैयारी कर लो, साथ में चलना। तो बच्चों का होता है ना कि नानी के यहाँ, मामा के यहाँ का अलग ही लगाव होता है। भाई आएंगे तो, लेकिन थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि बड़ी वाली दीदी के यहाँ भी जाना है। तो उधर से होते हुए तब आएंगे, तो उनको 3 या 4 बज जाएंगे। और आज हमको बहुत सारे काम भी करने हैं, पूरे घर की सफाई करनी है। और कपड़े भी इतने सारे हो गए हैं कि क्या बताएं, क्योंकि धूप निकली है। तो हम सोच रहे थे आज ही कपड़े धुल डालेंगे सारे। तो खाना बनाने के बाद कपड़े धुलेंगे बैठकर। तो यहाँ पर मिर्च हमने छौंक दी है, और उसके बाद इनको थोड़ा सा पका लेते हैं। वैसे बहुत ही जल्दी पक जाती, थोड़ा सा ढक दिया था। और ये देखिए मिर्च हमारी तैयार हो चुकी है। तो थोड़ा सा और इनको पका लेते हैं। और खिचड़ी की तैयारी अभी से होने लगी है। और किस किस के यहाँ भरवा मिर्च जरूर बनती है मकर संक्रांति पर। और कुछ लोगों के यहाँ तिल के लड्डू और बहुत सारे लड्डू बनते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ तिल के लड्डू नहीं बनते हैं। मकर संक्रांति पर खिचड़ी, बड़े और ये मिर्च ये जरूर बनती है। तो कल के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर मिर्च भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो इनको हम रख देते हैं, उसके बाद अपने काम पर हम लग जाते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी धूप निकली है, बहुत ही अच्छी धूप लग रही थी, क्योंकि कल तो निकली नहीं थी, आज निकली है। और यहाँ पर चारू आ गई हैं अपनी बुआ के साथ। और हम कह रहे थे स्लीपर पहन लो, पर ऐसे ही घूम रही हैं। और ढेर सारे कपड़े हमने बैठकर धुले थे, काफी टाइम लग गया था, करीब 1 बजे का समय ये होगा तब हम कपड़े फैला रहे हैं। और बिटिया के तो बहुत ही सारे कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक बार जो कपड़े पहन लेती हैं दोबारा वो पहनाने के लायक भी नहीं रखती, इतना ज्यादा गंदे करती हैं।
तो बेडशीट को भी हमने धुल डाला था और काफ़ी दिनों से ये सारे कपड़े हमारे रह जा रहे थे क्योंकि धूप अच्छी निकलती नहीं थी, तो हमने कहा चलो आज धुल डालते हैं। और डोर मेट भी हमने काफ़ी सारे धुल डाले थे और कल तक तो सूख ही जाएंगे। और ये जो शॉल होते हैं, जितने भी ऊनी कपड़े हमको गंदे लग रहे थे वो हमने धुल डाले हैं। तो कपड़े धुलने के बाद आ गए हैं यहाँ पर जाला, जहाँ पर हमको दिख रहा है वो जाला साफ कर रहे हैं और जाला साफ करने वाला हमको कहीं मिल नहीं रहा था, तो वही झाड़ू से ही लग गए हैं। और कल किचन की सफाई की थी, बाकी सारी सफाई अभी हमारी बाकी है और हमने सोचा पहले बाहर की कर लेते हैं, उसके बाद अपने कमरे की करेंगे। तो सबसे पहले हम जाला ही छुटाएंगे। और त्योहार आता है तो ये सब काम करने में मन भी लगता है और अच्छा भी लगता है कि त्योहार के पहले हमारे पूरे घर की सफाई भी हो जाती है। तो बाहर भी कुछ दिख रहा था तो वहीं हम साफ कर दे रहे हैं। और आंगन में आग जलती है ना, तो ऊपर छत पर थोड़ा सा पीला पीला सा हुआ जा रहा है क्योंकि आग सुबह शाम तो जलती ही है। तो यहाँ पर जाला छुटा देंगे, फिर अलमारी को थोड़ा सा सेट कर देंगे। जितनी भी सामानें बिखरी हुई लग रही हैं उनको हम सही से रखेंगे। बाकी घर में सफाई तो होती ही रहती है, रोज ही होती है, लेकिन बस सामानें इधर उधर हो जाती हैं, थोड़ा सा उनको सेट करना होता है। और घर के कोने कोने से हम झाड़ू लगाते हुए चले आ रहे हैं और जहां भी हमको सामान इधर उधर दिख रहा है तो उसको हम जो है सही से रख दे रहे हैं और जो सामान गंदा दिख रहा है उसको कपड़े से पोंछते जा रहे थे। तो ये हो रही थी हमारी सफाई। और दोस्तों, आप लोग भी ऐसे ही जुटे होंगे ना अपने अपने घरों की सफाई करने में, क्योंकि त्योहार कोई भी आता है हम महिलाओं को सबसे पहले घर की सफाई ही दिखाई देती है। घर कच्चा होता है तो लिपाई पुताई करते हैं, घर पक्का होता है तो झाड़ू पोंछा करते हैं और सामानों को सही से रखते हैं। तो वही हम भी लगे हुए थे और काफी कूड़ा निकला था और यहाँ पर इनको तैयार करके हमने छत पर भेज दिया था। हमने कहा धूप निकली है, थोड़ा सा ऊपर खेलाओ और नीचे हम अपने काम कर लेते हैं। और हमारी सफाई ही हो पाई थी तब तक हमारे आ गए हैं बड़े भैया। मायके से हमारी खिचड़ी आ गई है और हमारे यहाँ उन्नाव जिले में, लखनऊ जिले में बेटियों बहनों के यहाँ खिचड़ी दी जाती है, यानी जो है मायके से खिचड़ी जाती है। तो वही हमारे भैया आ गए हैं। वैसे तो फोन करके बता दिया था, तो खाना भी हमारा तैयार हो चुका है। दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ तैयार था, बस इन्हीं की आने की देर थी। और बड़ी दीदी के यहाँ गए थे तो वहाँ टाइम लग गया था, तो वहीं से आए हैं यहाँ पर। और सब लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। पापा जी बार बार पूछ रहे थे अभी नहीं आए हैं, क्योंकि दीदी के यहाँ गए तो वहाँ थोड़ा सा टाइम लग गया। उसके बाद पहले मीठा दे दिया गया है, उसके बाद चाय हमने बना दी है। तो यहाँ पर चाय नाश्ता हो रहा है और चारू अपने नखरे दिखा रही है। अभी तक फोन में लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही मामा है वैसे थोड़ा सा शर्म आ रही है इनको। ये क्या है? क्या है? गिफ्ट। अच्छा और ये क्या है? ये मम्मी ने दिया था। ये फ्रीडम ने दिया था। ये सी है, ये डब्लू है। तुम तो लिख लेती हो। अरे वाह, और ये भी बना लिया था। अरे वाह। और मामा को एक एक चीज निकाल के दिखाई जा रही है कि हम पढ़ाई करते हैं, हमारा ये टेडी बियर है, ये चीज वो चीज, सारी चीजों को निकाल के दिखाया जा रहा है। तो भाई के लिए खाना लगा दिया है और सुबह खाना बना था तो आटा रख दिया गया था, तो वही हमने रोटी भी अभी ही सेकी है। तो यहाँ पर भाई खाना खाएंगे और काफी टाइम हो चुका है, तो वही खाना खा के करे थे निकल जाएंगे, रुकेंगे नहीं, वैसे भी बहुत ही कम रुकते हैं। तो यहाँ पर अब टाइम हो गया है निकलने का और सब लोग कह भी रहते कि जब निकलना ही है तो थोड़ा सा जल्दी निकलो, नहीं तो रात हो जाएगी घर पहुँचते पहुँचते। और यहाँ पर अब ये जिद कर रही हैं जाने की, साथ में मामा के कह रही थी मामा हम भी चलेंगे साथ में। रुको भैया, कहाँ जा रहे हैं? समझाओ इसे। मम्मी और टाइम लगे तो कल पानी खत्म कर देते। तो जड़ा दे बड़ी भेज दे। घर में तो नहीं चले तुम। मम्मी न जाइए कुछ नहीं है, तीन दिक्कत है दुनिया के सर की मामा चले जाएंगे। चलो तुम कल आओ, कल जाओ। जा मम्मी साथ। चाचू चलेंगे, सब लोग चलेंगे तो पापा जाएंगे।
और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी। वो सोच रही थी मामा आए हैं तो रुकेंगे, और जब जाने की तैयारी होने लगी तो कह रही थी हम भी चलेंगे, और शाम हो गई थी तो इनको जाने में भी दिक्कत होती, और वैसे भी हमारे बिना रुक भी नहीं पाती हैं। तो ये देखिए चेहरा बिल्कुल उतर जाता है जब मामा जा रहे होते हैं तो इनका, और बड़े बेमन से बाय कर रही थी। तो भाई निकल गए हैं और अभी तो उजाला है, लेकिन पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम हो गया था। तो भाई चले गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पीसने जा रहे हैं दाल को, मिक्सी में पीस लेंगे बड़े बनाने के लिए। और साड़ी हमने बदल ली है क्योंकि कपड़े हमने धुले थे, कितना भी बचाओ वो हल्की सी गीली हो ही जाती है, तो जब तक काम में रहते तब तक ध्यान नहीं रहता है। और उसके बाद हमको थोड़ा सा हल्का गीली दिख रही थी, इसी वजह से हमने साड़ी भी बदल ली है। तो यहाँ पर दाल को पीस लेते हैं और बड़े बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी भैया लाए थे तो वही निकाल के देखा जा रहा है, मम्मी देख रही हैं। तो कुछ चीजें इसमें जो है बड़ी दीदी ने भिजवाई थी और कुछ चीजें जो है मायके से आई हैं। तो खिचड़ी में चावल दाल यही सब कुछ आता है जो खिचड़ी बनाई जाती है, तो वही, और बाजरा था इसमें और तिल थी, तो ये हमारी बड़ी दीदी ने भिजवाई हैं। तो ये सब तो हमारे यहाँ होता है। आप लोगों के यहाँ ये रिवाज होता है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। सबके यहाँ का अपना अलग अलग रिवाज होता है। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं छत पर, बड़े बनने जा रहे हैं। तो सारी तैयारी हो चुकी है, मम्मी लग गई हैं अपने काम में, हम लग गए हैं अपने काम में। मम्मी बड़े बनाएंगी, हम निकालेंगे। तो चूल्हा जल चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो दाल होती है उसको अच्छे से मम्मी फेंट रही हैं। और दाल में हमने हरी मिर्च, जीरा, नमक और थोड़ी सी हींग पहले ही पीस के रख ली थी, वो मिला दिया है। और ऊपर से थोड़ा सा नमक और डाल दिया है, और हींग भी डाल दी गई है। और वही हींग डाली गई है जो उस दिन ली गई थी। और मम्मी यहाँ पर फेंट रही थी और पानी में डालकर देख रही हैं कि ऊपर आ रहा है कि नहीं। अगर जो हमारी दाल होती है ऊपर आ जाती है तो इसका मतलब है हमारे बड़े बहुत ही अच्छे से फूलेंगे। तो वही अब हमारी दाल भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए बड़े बनाते हैं। तो दोस्तों शाम हो गई है, शाम के करीब 5:30 या 6 बज रहे होंगे, और हम आ गए हैं छत पर क्योंकि बनने जा रहे हैं बड़े। सारी तैयारी हो चुकी है, दाल भी पिस चुकी है, मम्मी जो इसको फेंट रही हैं। और कन्फ्यूजन है मकर संक्रांति को लेकर, कुछ लोग कल मनाएंगे, कुछ लोग परसों मनाएंगे। तो हमारे यहाँ दोनों दिन मनाई जाएगी, खाई जाएगी। और जो दान पुण्य का होता है वो भी 2 दिन किया जाएगा। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के यहाँ कब है। वैसे कुछ दोस्तों ने हमारे बताया है कि 14 को भी मनाई जा रही है और कहीं पर 15 को भी मनाई जा रही है। तो चलिए बड़े बना लेते हैं, जो कि मकर संक्रांति का अहम हिस्सा होता है। खिचड़ी के साथ बड़े तो एक दिन पहले ही बन जाते हैं। तो कढ़ाई में तेल डाल दिया है, गरम हो गया है। और बड़े बनाने से पहले ये हमारे यहाँ बेसन की जो है पकौड़ी बनाई जाती है, मिथौरी भी बोला जाता है इनको, और बरिया भी बोला जाता है। तो ये हमारे पापा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बड़े तो नहीं इतना ज़्यादा पसंद, लेकिन ये जो बरिया होती हैं ये मट्ठे में भिगोकर बनाई जाती हैं, तो ये उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। तो उनके लिए पहले ये बना दी जाएंगी, उसके बाद जो है बड़े बनाए जाएंगे। और जब कभी भी बड़े बनते हैं तो पापा जी के लिए ये बरिया बनाई जाती हैं। और यहाँ पर दही भी तैयार हो चुका है, दही जम गया था अच्छे से, तो इसी में जो है बड़े भिगोए जाएंगे। तो यहाँ पर दही में भी नमक डाला जाता है, काला नमक डाला जाता है, जीरा का पाउडर डाला जाता है, वो चाहे आप पहले डाल दो या बाद में डाल दो। और इसमें तड़का भी लगाया जाता है। तो कुल्हड़ ढूंढने जा रहे थे, हमारे यहाँ कुल्हड़ नहीं मिल रहे थे, तो ये मिल गया है जो लस्सी पीने वाला होता है, ये बिल्कुल नया है। तो इसी से तड़का लगाया जाएगा। और इसको हमने आग में डाल दिया था, जब ये पक चुका है तब इसमें तेल, जीरा, हींग डाल दिया जाएगा और इसी से जो है दही में तड़का लगाया जाएगा। और कहीं कहीं पर मट्ठे से भी बनाए जाते हैं दही बड़े, कहीं पर दही से बनाए जाते हैं। तो जैसा जिसको पसंद होता है वैसा करते हैं। तो दही में तड़का लग चुका है। उसके बाद यहाँ पर मम्मी बड़े बना रही हैं और हम निकाल देते हैं। और आज कढ़ाई हमारी बहुत ही ज़्यादा जल गई है क्योंकि नीचे की जो आग थी ना बहुत तेज कर दी थी और बहुत ही ज़्यादा आंच लग रही थी। इसी वजह से कढ़ाई तो बिल्कुल काली ही हो गई है, लेकिन बड़े अच्छे से बन रहे थे।
गैस पे इतने अच्छे से नहीं बन पाते हैं जितने चूल्हे पर बन जाते हैं। तो यहाँ पर धीमी आंच कर दी है, नहीं तो बड़े हमारे जल ही जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे पक जाते हैं तब निकाल लिए हैं। और ननद जी इधर भिगोकर डालती जा रही हैं, और कहीं पर भिगोकर डाले जाते हैं, कहीं पर ऐसे ही डाल दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा भिगो दो ना तो अच्छे से भीग जाते हैं। तो वैसे ही सब लोग अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं मकर संक्रांति की तैयारी करने में। यहाँ पर बड़े और जो बरिया थी ना वो दही में भिगोई जा रही हैं। और उधर चारू भी आ गई हैं, क्योंकि बहुत देर से कह रही थी हम भी करेंगे, लेकिन हम करने नहीं दे रहे थे। तो जब आखिरी बार बचा ना बरिया का तो वो भी करने लगी हैं। तो इधर अभी बड़े बन ही रहे हैं, और इनको पकाने में ही टाइम लगता है। जब धीमे धीमे पकाओगे तब अंदर तक अच्छे से पकते हैं। और मम्मी बैठ गई हैं उस पे, ये देखिए करी हमको उधर से बन जाएगा डालते हुए। और काफी अंधेरा हो चुका है, करीब 7 या 7:30 बज गए होंगे हम लोगों को बड़े बनाते बनाते। और थोड़ा देर से काम चालू भी किया था तो वही देर भी हो गई। अभी खाना भी बनाना है। खाने में आज कुछ खास नहीं बनेगा, बैंगन का चोखा थोड़ा सा बन जाएगा और रोटी बन जाएंगी बस। और यही इसी चूल्हे पर जो है बैंगन भूने जाएंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों बड़े हमारे बन चुके हैं, मट्ठे में भी डाल दिए गए हैं, यानी दही में डाल दिए गए हैं भीगने के लिए ये वाले वाले खा लो। बड़े ऐसे नहीं दोस्तों, हमारे यहाँ बड़े बनेंगे। बले 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 मतलब बड़े 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 हैं ये दही बड़े। अभी ये सूखे बड़े हैं, जब दही में पड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? दही बड़े। आपको सूखे अच्छे लगते हैं कि दही में अच्छे लगते हैं? दही में। इनको दही के जो बड़े हैं वो बहुत ज्यादा पसंद है, सूखे भी खा लेती हैं। और दोस्तों बड़े बन चुके हैं, उसके बाद जो है दही में डाल दिए गए हैं, भिगो दिए गए हैं। और ये सूखे बड़े खा लेते हैं, सब लोगों ने खा लिए एक एक, क्योंकि अच्छे लगते हैं। किसी किसी को तो सूखे ही अच्छे लगते हैं, दही में भिगोए हुए नहीं अच्छे लगते हैं। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, तो आप लोग भी खा लीजिए। और आपको दिखाते हैं अंदर तक पक जाते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारे जो बड़े हैं वो अंदर तक पक चुके हैं, ये देखिए। तो आप लोग भी खा लीजिए जिन लोगों को सूखे बड़े पसंद हैं। ये देखो अपना दिखा रही हैं, ऐसे थोड़ी ना दिखाया जाता है, तोड़ के दिखाया जाता है। नहीं तो दोस्त कहेंगे कच्चा ही है, तो कैसे पकाया आपने, कैसे पकाया, कच्चा रह गया। हाँ ये पका है कि नहीं पका है? अरे वाह पक गया। आपने बनाया? मेरी मम्मी ने बनाया। मम्मी ने बनाया, दादी ने बनाया, मम्मी ने बनाया। कल क्या है सबको बता दो। क्या है हमको बताओ, सबको बताओ। दिवाली। दिवाली? हाँ। सबको बता दो कल क्या है। है? कह रही दिवाली है कल भी मकर संक्रांति है, परसों भी मकर संक्रांति है। पता नहीं अब किस दिन बनाई जाएगी। बड़े तो फिलहाल हमारे यहाँ बन गए, क्योंकि सुबह जो है दाल भिगो दी गई थी, अब नहीं बनते तो दाल भी खराब हो जाती। तो ये काम हमारा हो गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।